इस लेक्चर में हम इंग्लिश कंपलसरी या तो इंग्लिश पेपर क्रिएट करने जा रहे हैं और ये इंग्लिश पेपर कुछ इस टाइप का होगा। ये 4 पेज के ऊपर हमने बनाया है, तो अगर आप यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होंगे वो सीख लेते हैं तो किसी भी टाइप का इंग्लिश पेपर आप आराम से बना लोगे। ऑलमोस्ट इस पेपर में हर टाइप के कंसेप्ट मौजूद है जो कि एक पेपर को क्रिएट करने के लिए आपका काम आएगा। इस पेपर को हमने A4 पेज पे बनाया और A4 पेज पे अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो डेटा मिसप्रिंट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक दिखेगा। ये पेपर बनाने के लिए सबसे पहले ओपन करते हैं MS वर्ड। मेक श्योर करना है कि आपने MS ऑफिस और MS वर्ड पहले से इंस्टॉल कर रखा हो। तो हमने Windows+R की प्रेस करना है और सर्च करना है विनवर्ड। ओके पे क्लिक करते हैं, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज करते हैं और पेज को सेटअप करने के लिए, मार्जिन सेटअप करने के लिए लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं। साइज पे क्लिक करके यहाँ से A4 पेज हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ से नैरो मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। अब पेपर के टॉप में हमें यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी और फिर यहाँ पे ब्रांच नंबर और फिर टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश कंपलसरी और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहा था NCS। 2 स्पेसेस हमने दे दिए। गैप आप पे डिपेंड करता है आपने कितना गैप देना है। और रोमन गिनती में हमने यहाँ पे I जो कि रिप्रेजेंट करेगा ब्रांच 1 को, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे अपर केस में, अब छोटी BC में इसलिए लिखा ताकि अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर ले तो वो हमें दिखे। रेड अंडरलाइन और ब्लू अंडरलाइन हमें यहाँ पे दिख जाता है अगर हम कोई गलती कर लेते। और अगर आप बड़ी BC में डायरेक्टली टाइप करते हैं तो आपकी गलतियां आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसे बोल्ड करते हैं और नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स और इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसे टॉप टाइटल है 18 साइज देंगे। और टोटल मार्क्स यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक दिख रहा, पर थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। और कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे टाइम अलाउड लिखा हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइम अलाउड और इसके बाद 25 मिनट्स। अब कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका बोल्ड हटाते हैं। इनका साइज यहाँ से चेक करते हैं, तो साइज यहाँ पे दोनों का आ रहा है 12, तो यहाँ पे सिलेक्शन करके 12 साइज इन दोनों के लिए सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है ग्रुप 1 और यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे ताकि कर्सर थोड़ा सा आगे चला जाए और यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप 1। वो भी रोमन गिनती में I लिखा हुआ आ रहा था, तो ग्रुप 1 और कंट्रोल B अनबोल्ड। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जितना भी कॉन्टेंट है शायद सभी पे बोल्ड लगा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक दफा इन सबको अनबोल्ड करते हैं। अब कर्सर रख के नेक्स्ट हमें यहाँ पे वर्जन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ग्रुप 1 के बाद यहाँ पे वर्जन नंबर या तो रोल नंबर, सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए होगा और टेबल के हमें यहाँ पे ओवरऑल 5 सेल्स चाहिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो इससे टेबल गड़बड़ हो सकती है क्योंकि टेबल को आप ठीक से अलाइन नहीं कर सकते MS वर्ड में। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब की तरफ जाके यहाँ पे शेप्स और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे उठा के ड्रा करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद इसके इनसाइड ही हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हो। इसकी इनसाइड कर्सर रखते हैं और हमने इंसर्ट टैब, टेबल और यहाँ पे हमने 5 सेल सेलेक्ट करने। अब इसमें लिखते हैं यहाँ पे वर्जन नंबर, तो यहाँ पे टाइप करते हैं वर्जन नंबर। वर्जन नंबर टाइप करने के बाद बाकी जितने भी सेल्स है उनका यहाँ पे हमने साइज कम करना है, तो साइज कम करने के लिए आपको टेबल लेआउट, अब टेबल में जैसे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे टेबल लेआउट टैब आपको मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्थ नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा। इससे आप यहाँ पे सेल्स की जो विड्थ है वो कम करेंगे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल Z एक दफा सभी सेल्स को एक जैसे बना लेते हैं और इसके बाद ये जो लास्ट के 4 सेल्स है इनको हमने सेलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इस तरह खींच लो, नॉर्मल सिलेक्शन। और उसके बाद यहाँ से हम साइज कम करते हैं। साइज कम करने के बाद ये जो फर्स्ट सेल है इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको साइज दे देते हैं, इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि कंटेंट इसका एक ही लाइन में आ जाए। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को आपने हमेशा तरतीब देना है ताकि इसमें जो सेल्स है वो पूरे दिखे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का हम साइज कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइन उठा के टाइम अलाउड के नीचे जस्ट हम यहाँ पे इसे क्रिएट करते हैं और मैं शिफ्ट के साथ क्रिएट कर रहा हूँ। अपने लेफ्ट क्लिक से इसे ड्रा करना है कुछ इस टाइप का और शिफ्ट की पकड़ लो। शिफ्ट से ये बिल्कुल तरतीब से ड्रा होगा। अब इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं और इसका जो साइज है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब अप एरो और डाउन एरो के थ्रू आप इन्हें तरतीब दे सकते हैं, तो जितना आपको यहाँ पे ठीक लगे आप अपने हिसाब से इन्हें तरतीब दे दें। सेम लाइन एक और हमें चाहिए होगा बॉटम के लिए, पर उससे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो कर्सर हमने यहाँ पे स्टार्ट में लेके आना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोट, तो यहाँ पे लिखते हैं नोट। उसके बाद इसमें कुछ टेक्स्ट आ रहा है, तो टाइम बचत करने के लिए ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब नॉर्मल टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं तो वो यहाँ पे नोट के नीचे भी आ जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि नोट के नीचे नहीं आ जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया है। तो सेम इसी तरह आप इंसर्ट पे क्लिक कर ले, शेप्स, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा के कुछ इस टाइप का आप ड्रा कर ले और इसमें कंटेंट हमने पेस्ट करना है। टाइम बचत करने के लिए कंटेंट हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और टेक्स्ट बॉक्स को वापस हमने तरतीब देना है जितना कंटेंट उसके अकॉर्डिंग,
और इसके आउटलाइन वगैरह नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन और शेप फिल, नो फिल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब इसके नीचे भी लाइन चाहिए तो ये जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रा किया है इसी लाइन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा दिख रहा, तो सिलेक्शन करते हैं लाइन का और शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, वेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हम ज़्यादा कर लेते हैं। अब अगर लाइन की सिलेक्शन आप यहाँ से ठीक नहीं कर पा रहे तो आप होम टैब की तरफ आ जाए, एडिटिंग पे क्लिक कर लें। आप यहाँ पे सिलेक्ट और सिलेक्शन पैनल यहाँ से इनेबल कर लें। यहाँ पे आपको लाइन दिख जाएगा जैसे कि स्ट्रेट कनेक्टर, इस पर क्लिक करेंगे, लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ के रखो और इसके बाद इसका डुप्लीकेट उठा लो। शिफ्ट से ये सेम अलाइनमेंट के साथ आ जाएगा और कंट्रोल से इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा और इसे हम सेलेक्ट करके इसका जो साइज है शेप फॉर्मेट की तरफ जाके कम करते हैं। यहाँ पे वेट और वेट यहाँ से हम इसका कम कर लेते हैं। ओवरऑल हमने यहाँ पे हेडर वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट बना लिया। इसमें जो नोट है, नोट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड करते, कंट्रोल बी बोल्ड और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज 11 आ रहा है, यहाँ पे भी इसका साइज 11 होगा, बिल्कुल ठीक है। टॉप सेक्शन ऑलमोस्ट हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे सेक्शन ए की तरफ जाने का, पर ये लोगो इंसर्ट करने के लिए इजी तरीका होगा कि आप इंसर्ट पे क्लिक कर लें, शेप्स, और उठा ले यहाँ से कोई भी एक शेप जैसे कि ओवल। शिफ्ट के साथ इसे ड्रा करेंगे ताकि इसका जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल सेम रहे। अब जो भी कंपनी या जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसका भी यहाँ पे लोगो आपको इंसर्ट करनी है वो लोगो आप डाउनलोड करेंगे और इस पे राइट क्लिक और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है जिसका नाम फिल और फिर पिक्चर। इसके बाद फ्रॉम अ फाइल, मतलब अपने कंप्यूटर से हमने यहाँ पे ब्राउज करना है लोगो को और डाउनलोड सेक्शन में ये लोगो पड़ी होगी तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे ये लोगो हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है तो लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद शेप आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो टॉप सेक्शन ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेक्शन ए को तैयार करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और लिखते हैं यहाँ पे सेक्शन ए। पर टेक्स्ट का साइज देख ले, टेक्स्ट का साइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 14, क्योंकि हमने इसके लिए 14 जो चूज किया है वही सेम यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे जो साइज है इसे हम बाय डिफॉल्ट 11 करते हैं। अब वापस कर्सर रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेक्शन ए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन ए और इसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है पर उसके साथ बुलेट्स भी है। तो बुलेट्स को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर, बैक स्पेस से आप कर्सर स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। तो बैक स्पेस, स्टार्ट में कर्सर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बुलेट्स मिल जाते हैं, नंबरिंग बुलेट्स। इस पे क्लिक करके यहाँ से हम नंबर सेलेक्ट करते हैं। नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आ रहा है आप ये टेक्स्ट टाइप करेंगे। फिलहाल टाइम बचत करने के लिए वापस हम यहाँ पे सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट को नॉर्मली सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपने इसे बोल्ड करना है। अब जैसे बोल्ड कर लिया, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके नीचे बाकी इसका जो कंटेंट है वो इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है द पेंटेड डिजर्ट, इससे आप यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ इस टाइप का और इसके बाद नीचे कुछ टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं, टाइम बचत करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो गैप हमने ख़त्म करने के लिए इसे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद पैराग्राफ ग्रुप और इसमें यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर और सेलेक्ट करके यहाँ से इसे बोल्ड करते हैं। अब बिल्कुल हमने ये वाला सेक्शन बना लिया। सेक्शन का साइज यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर ले, बोल्ड कर ले और एक स्टेप इसका साइज बढ़ा ले। अब ये टॉप वाला सेक्शन हम बना चुके हैं। नेक्स्ट इसके लिए फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे हमने टॉप पे ड्रा करना है। तो शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स और इसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। इसमें यहाँ पे मार्क्स आ रहा है 10 तो ब्रैकेट 9 को शिफ्ट के साथ प्रेस कर लो और इसमें 10 लिख लो, फिर शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस कर लो और टेक्स्ट बॉक्स को आपने यहाँ पे तरतीब देना है ताकि टेक्स्ट पूरा दिखे। और इसके बाद शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, हम यहाँ पे मार्क्स को इंसर्ट कर चुके। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने आंसर दीज क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट में कर्सर रखे आंसर और इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इसके लिए फिर यहाँ पे बुलेट्स आ रहे होंगे तो बुलेट्स को तरतीब भी देना है। तो व्यू पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आप रूलर को इनेबल कर लो, यहाँ पे ऊपर रूलर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास जो नंबरिंग बुलेट्स थे इसमें इस दफ़ा हम यहाँ से ABC सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे वही क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करते जाएंगे। जैसे कुछ टाइप कर लिया, एंटर कर लो तो ये बुलेट्स यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे। फिलहाल टाइम बचत करने के लिए हम यहाँ पे वापस कॉन्टेंट को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप का, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं। अब लास्ट यहाँ पे जो लाइन है इसे हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और लास्ट में डॉट लगाते हैं। अब इसे तरतीब देना है, थोड़ा सा आगे दिखाना है और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल बी बोल्ड। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है वो यहाँ पे आप 10 रख लें। मेन क्वेश्चन का साइज हमेशा बड़ा होता है तो हमने यहाँ पे मेन क्वेश्चन का साइज 11 रखा है और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसका साइज हमने 10 रखा है। यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करके हमने इसका साइज
11 रखना है और बाकी जो कंटेंट है उसका साइज हमने यहाँ पे नॉर्मल रखना है। जैसे यहाँ पे इनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो कहा जा रहा है कि इन सब का यहाँ पे साइज अलग अलग आ रहा है, तो हम यहाँ पे इनके साइज के लिए यहाँ पे 10 टाइप करते हैं, साइज नॉर्मल हो जाएगी सबकी। अब नेक्स्ट ये ऊपर वाले क्वेश्चन का यहाँ पे दूसरा हिस्सा हमने देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ ऑन माय कंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू लिख के डॉट लगाएंगे और टैब की प्रेस करते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन माय कंट्री, तो इसके लिए एक और एंटर हम यहाँ पे करते हैं, फिर टू लिख के टैब की प्रेस करेंगे या तो स्पेस प्रेस कर लो, तो आपका ये जो ऊपर वाले बुलेट से ये स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन माई कंट्री। ये लिखने के बाद इसे हमने यहाँ पे बोल्ड भी करना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से इसे बोल्ड करते हैं, दोनों यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे वापस हमने कर्सर रखना है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे सेक्शन बी आ रहा है, तो ऊपर वाले सेक्शन का यहाँ पे फॉर्मेट हम कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट और यहाँ पे हमने सिर्फ बी लिखना है। सेंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंटर। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लाइन पे जो भी क्वेश्चन हमें दिख रहा है वही यहाँ पे टाइप करेंगे, तो इसके लिए वापस स्टार्ट में कर्सर 3 लिखेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और टेक्स्ट का जो साइज है वो 11, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है वो 11, तो मेन क्वेश्चन जितने भी आ रहे होंगे उनका साइज हमने 11 रखना है और यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ पे टाइप करते और इसके बाद यहाँ पे ये जो बुलेट आ रहा होगा, बुलेट को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसे बोल्ड करना है। बुलेट पे क्लिक कर लो, यहाँ से इसे बोल्ड कर लो और नीचे यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें कोई बुलेट वगैरह हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करते हैं, सेम इसी तरह कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं। टैब की से हम यहाँ पे इन्हें तरतीब दे सकते हैं और यहाँ पे ऊपर लाइन के साथ इसे टच करने के लिए इनके जो बीच में गैप है वो हम यहाँ से वापस खत्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, तो सेम एज इट इज़ इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे 4 डॉट और फिर स्पेस कंट्रोल भी पेस्ट करते हैं। टाइम बचत कर रहे हैं पर आप ये चीज़ें आराम से टाइप कर सकते हो। सिंपल आपको ये टेक्स्ट टाइप करना है और सेलेक्ट करके इसे बोल्ड करना है और 11 साइज रखना है। नेक्स्ट टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेम इसी तरह और सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो साइज है वो 10 रख ले और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसे सेलेक्ट कर ले और यहाँ से इनके बीच में जो गैप है वो यहाँ से आप खत्म करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे टाइप करते हैं, तो 5 फिर डॉट फिर टैब की प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट होमोफोन्स और इसके बाद ऑफ दीज वर्ड्स नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसके लिए वापस हमें रोमन गिनती दिख रही होगी, तो हम यहाँ पे टैब की से ये बुलेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर कर्सर स्टार्ट में आ रहा है तो आप एक टैब की प्रेस कर ले, बुलेट चेंज हो जाएंगे, पर ये वाले बुलेट हमें नहीं चाहिए, रोमन गिनती चाहिए, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं रोमन गिनती। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मीट और फिर हाइफन। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप माइनस की प्रेस करते हैं तो आप कुछ इस टाइप का लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकियों के लिए भी यहाँ पे सेम, तो 8 फिर हाइफन शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर लो और लाइन ड्रा कर लो, फिर लास्ट यहाँ पे डियर फिर हाइफन शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर लो। इस टाइप का हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट यहाँ पे आ रहा होगा वीक, तो यहाँ पे वीक फिर हाइफन फिर शिफ्ट के साथ माइनस की। अब जितना भी आपको लाइन की नीड पड़ेगी आप अपने हिसाब से ये लाइन को तरतीब दे सकते हो और इन लाइनों को आप डायरेक्टली, जैसे हमने ये लाइन क्रिएट कर ली है, आप अगर बिल्कुल तरतीब से ये लाइन चाहते हैं तो इस टाइप के लाइन्स क्रिएट कर लो, ये बिल्कुल सेम साइज के और तरतीब से ये लाइन क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा 6 नंबर पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे 6 टाइप करते हैं डॉट और फिर टैब की और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वापस रोमन गिनती, तो टैब की प्रेस करेंगे, रोमन गिनती खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि MS वर्ड यहाँ पे स्मार्ट है, वो समझ जाएगा कि अच्छा रोमन गिनती इसने स्टार्ट में सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी वापस रोमन गिनती रिपीट करते। अब यहाँ पे वापस वही सेम क्वेश्चन, जैसे कि नसीब पर शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर लो तो ये अंडरस्कोर और अंडरस्कोर से आपको ये लाइन मिल जाएगा और आगे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। इनको एक दफ़ा तरतीब देना है ताकि ये एक लाइन में ही आ जाए। अब जैसे ये एक लाइन में आ जाएंगे इसके बाद ये एक जैसा बुलेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने रोमन गिनती इस पे अप्लाई करना है। अब तरतीब देने के लिए सिलेक्शन करना है और व्यू टैब की तरफ जाके यहाँ से रूलर इनेबल कर लो और वापस आपको रूलर में यहाँ पे जो नीचे वाला डॉट है, एक रेक्टेंगल डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 डॉट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ऊपर वाला डॉट है जो कि हमें ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है, इसी डॉट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से मूव करते हैं, टेक्स्ट की बराबरी में लेके आएंगे। ये स्टार्ट के डॉट से ये रह जाते, तो स्टार्ट का जो डॉट रूलर में आपको दिख जाएगा, इसी डॉट को पकड़ के आप यहाँ पे बुलेट्स को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ तक तरतीब देने के बाद अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 7 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 डॉट और फिर टैब की और फिर लिखते हैं यहाँ पे आंसर दीज क्वेश्चंस और इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा के डू एनी 5 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं डू एनी 5। उसके बाद इंटर, टैब की प्रेस करेंगे, रोमन गिनती आ जाएगी और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं आपको वापस ये सारे क्वेश्चन
सेम इसी तरह ही लिखने होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। बाकी क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप यहाँ पे रिपीट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे Ctrl+C कॉपी 2 क्वेश्चंस को मजीद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लास्ट वाला बुलेट नहीं चाहिए तो इंटर कर लें, इंटर से बुलेट खत्म हो जाएगा। अब हर क्वेश्चन के बीच में हमें एक गैप भी चाहिए होगा। फिलहाल सिलेक्शन करके जो मेन क्वेश्चन है उनको बोल्ड करते, जैसे कि 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है इसे भी यहाँ पे बोल्ड करते। अब हर क्वेश्चन के बीच में एक इंटर है तो हम यहाँ पे इंटर इंसर्ट करेंगे और बुलेट हटा लेंगे। यहाँ पे फिर कर्सर रखेंगे, इंटर करेंगे और बुलेट हटा लेंगे। बैक स्पेस प्रेस कर लो, बुलेट हट जाएगा, कर्सर वहीं पे रहेगा। फिर यहाँ पे हमने इंटर करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, बुलेट हट जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये वाले जो नंबर्स है इन्हें इंसर्ट करना है और ये वाला जो इंटर है ये कुछ ज़्यादा ही जगह ले रहा है तो इसे ख़त्म करते, इंटर बैक स्पेस। अब नीचे यहाँ पे द एंड के लिए भी जगह बचा है, पर सबसे पहले यहाँ पे जो हमने 10 मार्क्स लिखे हैं इसी के डुप्लीकेट्स उठाएंगे। तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप डुप्लीकेट उठा सकते हैं। इसके जो भी मार्क्स होंगे वो आप आराम से यहाँ पे चेंज करेंगे अपने हिसाब से। जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप ये मार्क्स चेंज करेंगे। और लास्ट हमने इसके लिए भी यहाँ पे एक डुप्लीकेट निकाल लेना है और इसके लिए शायद 50 लिखा गया था तो इसमें यहाँ पे हम 50 मेंशन करते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना लिया जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए था। अब नीचे यहाँ पे द एंड लिखने के लिए हमने सेम यही टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट उठाना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक, Ctrl+D प्रेस कर लो, डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। इसे सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे अलाइन करना है सेंटर। तो ये ग्रीन लाइन अगर आपको नहीं दिख रहे तो आपने शेप फॉर्मेट की तरफ जाके अलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये चेक लगा लो, यूज अलाइनमेंट गाइड्स। आपको ये ग्रीन लाइन दिख जाएंगे जो कि आपको सेंटर बताने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हम लिखते हैं द एंड और द एंड के साथ हमें एक आर्क नजर आ रहा था, आर्क टाइप का कुछ लाइन था जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब इस आर्क को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आर्क आपको मिल जाएगा। आर्क पे क्लिक कर लो। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो नीचे यहाँ पे आप ढूंढ लें, यहाँ पे भी आपको ये आर्क दिख जाएगा। बेसिक शेप्स में यहाँ पे ये लाइन दिख जाएगी। इस लाइन को सेलेक्ट करना है हमने। सिलेक्शन के बाद इसे आपने कुछ इस टाइप का ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद इसे हमने कंप्लीट करना है क्योंकि ये हाफ आ रहा होगा, देख लो। तो ये जो डॉट आपको येलो मिल जाते हैं फंक्शनल शेप है, ये डॉट के थ्रू आप इसे कंप्लीट कर लें। यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट हमने इसे रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल और इसे सेलेक्ट करके इसके नीचे लगाएंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा हमने तरतीब देना है आर्क को, थोड़ा सा इसका वेट और हाइट छोटा बड़ा करके हमने इसे तरतीब दे देना है। और इसके साइडों पे फिलहाल इसके साइड बिल्कुल नॉर्मल आ रहे होंगे तो इसे सेलेक्ट करके इसके साइडों पे अगर हमें कुछ डॉट्स वगैरह चाहिए होंगे तो इसके लिए शेप आउटलाइन, यहाँ पे बॉटम में आपको ऑप्शन मिलेगा एरोस, तो यहाँ से कुछ भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके दे देते हैं। अब इसका जो कलर है वो हमें ब्लैक चाहिए तो वापस शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, कलर यहाँ से ब्लैक। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम बोल्ड इस पर अप्लाई करते हैं और एक स्टेप इसका जो साइज है वो हम बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हमने साइज दे देना है ताकि जितना टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखा सके। ओवरऑल हमने यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलमोस्ट बना लिया। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पे ये जो रोमन गिनती वाले क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली तरतीब देना है। तो ये जो फर्स्ट डॉट आपको दिख रहा होगा इससे इसे पकड़ लो और कुछ इस टाइप का आप इसे मूव कर लो। अब आराम से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे निकल जाता तो आप इस रूलर का यूज़ करके इसमें जो डॉट्स हैं इन डॉट्स का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को और लाइंस को आगे पीछे मूव कर सकते हो। अब जैसे कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज मिल जाता है जो कि MS वर्ड ऑटोमेटिक खुद से क्रिएट कर लेता है। तो इसमें कर्सर रखें, अगर ये पेज नहीं चाहिए तो इसमें कर्सर रखें। वैसे भी अगर आप प्रिंट करोगे तो आप वहाँ पे कमांड्स खुद दे सकते हैं कि मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज प्रिंट करना है, पर ये पेज डिलीट करने के लिए आप इसकी स्टार्ट में कर्सर रखें, बैक स्पेस प्रेस कर ले, पेज डिलीट हो जाएगा। फाइल पे क्लिक कर ले और यहाँ पे हमने सेव एज, ब्राउज और से यहाँ पे लोकेशन देना है डेस्कटॉप का और नाम आप इसका कुछ भी रख लें जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी। फाइल का नाम हमने यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी रखा और लास्ट में हमें यहाँ पे सेव एज टाइप दिख रहा होगा तो यहाँ से इसे चेंज करके PDF चूज करेंगे और इसे सेव करते।